आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला तो पता ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट का पता ही ना हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है किसी और भी फार्मूले से। आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के फार्मूले हैं जिनका यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इनमें से कुछ फार्मूले, कुल 7 फार्मूले मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसके बारे में आप जाकर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक 8वां फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए, जो बेस और हाइट पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट नहीं भी पता होगा तो भी आप ये फार्मूला लगाकर उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसी फार्मूले की बात करेंगे जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके डेराइव कर सकते हैं। यानी कि हम इस वीडियो में इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डेराइव करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सिस को खींच लेते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। तो इसमें हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। और इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी। इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी वर्टिसेस यहाँ पर दिख रहे हैं ट्रायंगल का, इन सभी वर्टिसेस से हम पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये सभी क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अब जब ये तीनों ही परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं यह लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इनको भी हम लेबल कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि बी पी पैरेलल टू ए क्यू और ए क्यू पैरेलल टू सी आर और बी पी पैरेलल टू सी आर। इसी तरह से अगर हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर, केवल बी से ही नहीं, ए से भी और सी से भी, तो इसी तरह से ये भी सभी 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं पी क्यू आर, मान लेते हैं एस टी यू, ये सभी पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है बी एस एंड सी टी ए यू, ये सभी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इन सब का यूज़ हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को पाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें कैसे मिलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, इस फिगर में ध्यान से देखिए। हमें ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पर हम केवल ट्रायंगल को ना कंसिडर करें, और भी शेप है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए बी पी क्यू ए, यह क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं, बी पी क्यू ए। तो हम पहले क्या करेंगे, बी पी क्यू ए इस ट्रायंगल, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो इसमें ट्रायंगल का इतना एरिया आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो राइट साइड का जो पार्ट बचा हुआ है ट्रायंगल का, इस एरिया को कवर करने के लिए हम ट्रेपेजियम ले लेंगे ए क्यू आर सी। अगर आप ए क्यू आर सी दूसरा वाला ट्रेपेजियम भी ले लेते हैं तो आप नोटिस करिए कि इस वाले ट्रेपेजियम में ट्रायंगल का जो राइट पार्ट बचा हुआ है वह भी आ जाएगा, यह एरिया पूरा आ गया। लेकिन इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह जो 2 ट्रेपेजियम हमने लिया है, इस दोनों ही ट्रेपेजियम में ट्रायंगल का एरिया तो आ ही रहा है, लेकिन ये नीचे वाला एरिया भी आ जा रहा है। तो क्या करना है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये नीचे वाला जो एरिया आ रहा है, ध्यान से देखें तो यह भी एक ट्रेपेजियम है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल हुए। तो हम ले लेंगे ट्रेपेजियम बी पी आर सी। अगर हम इस ट्रेपेजियम के एरिया को
माइनस कर दे इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया से, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखें। ए बी पी क्यू मतलब कि ये वाला ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर सी ये वाला ट्रेपेजियम, यह दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को ऐड कर देना है, तो हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एरिया भी इसमें आ जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, उनको इन दोनों ट्रेपेजियम के सम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी को घटा देंगे इन दोनों ही ट्रेपेजियम के एरिया को जोड़ने पर जो हमें मिलेगा। तो हम यही करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या लिखें, बी पी क्यू ए, बी पी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। फिर ये वाला एरिया हम घटा देंगे, तो हम लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अभी फोकस नहीं करना है, हमें केवल फर्स्ट पार्ट निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट माने ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस। तो अब जरा देखिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड बी पी क्यू ए, बी पी क्यू ए। तो इसमें जो पैरेलल साइड हैं वो कौन कौन से हैं, बी पी हैं और ए क्यू है। इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि बी पी प्लस ए क्यू, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। और हाइट कितना है, हाइट है हमारा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, पी क्यू हाइट है। अब पी क्यू को डायरेक्टली हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम एक और काम करेंगे, बी पी प्लस ए क्यू, हम पी क्यू को और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखें हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ओ से क्यू तक जाएंगे, ओ क्यू ले लेंगे, और इसमें से अगर हम ओ पी घटा दें तो हमें मिल जाएगा कितना, पी क्यू। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ओ क्यू माइनस ओ पी। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। बी पी की वैल्यू, यानी पॉइंट बी एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, यह हमें कौन बताएगा, एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी कौन बताता है, वाई, यानी कि किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट बताता है। तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वह y2 है, यानी पॉइंट बी एक्स एक्सिस से y2 डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y2 प्लस ए क्यू। अब पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है कौन बताएगा, y वैल्यू बताएगा, y1 इंटू ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू ध्यान से देखिएगा, ओ क्यू कितना होगा, जितना कि यू ए होगा। ठीक है, ओ क्यू कितना होगा, जितना कि यू ए होगा, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है वही हमें ओ क्यू बताएगा। तो पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है हमें कौन बताएगा, एक्स वैल्यू बताएगा। पॉइंट ए वाई एक्सिस से x1 दूरी पर है, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 माइनस, अब ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ पी की वैल्यू वही होगी जो एस बी की वैल्यू होगी।
और एस बी मतलब पॉइंट बी की वाई एक्सिस से दूरी। अब पॉइंट बी का वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा, कौन बताएगा? पॉइंट बी का वाई एक्सिस से दूरी कौन बता रहा है? ध्यान से देखिए, ये इसका एक्स वैल्यू बताएगा। तो मतलब बहुत सरल है, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी एक्स वैल्यू बताता है, यानी कि एब्सिसा बताता है, और एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की जो दूरी होती है वह वाई वैल्यू बताता है, यानी कि ऑर्डिनेट बताता है उस पॉइंट का। तो यहाँ पर वाई एक्सिस से हम इसकी दूरी की बात कर रहे हैं तो वह x2 होगा, लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हाफ को हाफ रहने देते हैं। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y2 x1, एक बार x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 x1, फिर y2 x2 से करेगा तो साइन का ध्यान रखेंगे, यह माइनस का है, y2 पॉजिटिव है तो माइनस लग जाएगा, और y2 x2। फिर अब y2 दोनों से मिल लिया है, अब y1 दोनों से मिलेगा, तो y1 x1 से मिलेगा तो हमें मिल जाएगा प्लस का y1 x1, और फिर y1 x2 से मिलेगा तो माइनस का हो जाएगा y1 x2। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर की जो एक्सप्रेशन है इनको हम और इजी करके लिख लेंगे। इजी करने का मतलब क्या हुआ, x y z, कौन पहले आ रहा है, x आ रहा है, फिर y आ रहा है, तो हम जितने भी x है उनको पहले कर लेते हैं। x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1। ये हो गया ट्रेपेजियम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ बी पी क्यू ए। इसी तरह से हम इस ट्रेपेजियम का भी एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, इन दोनों का एरिया यहाँ पर निकाल दिया है। और जो पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए, वो यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हमें इन तीनों ही ट्रेपेजियम का एरिया मिल गया है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए हम इन तीनों ही एरिया का यूज़ करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखें कि तीनों ही ट्रेपेजियम के एरिया में 1/2, 1/2 और 1/2 है, और अगर हम इन तीनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 तीनों में कॉमन होगा, इसलिए हम उसे पहले से ही कॉमन ले लेते हैं, यानी कि बाहर ले लेते हैं फैक्टर के रूप में, और अंदर के लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट। अब इसका पार्ट 1/2 हमने सब में से बाहर ले लिया है, केवल यह पार्ट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए, इसका एरिया पहले लिखना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए यहाँ लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी क्यू ए। तो पहले हम इसको लिखेंगे x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 हो गया। अब हम दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी यहाँ पर है, तो हम 1/2 इसमें से ले चुके हैं, सबका बाहर है। तो अब हम लिखेंगे प्लस का x3 y1 प्लस का x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। तो इन दो ट्रेपेजियम का एरिया हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एरिया को हम यहाँ पर लिख देते हैं x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो अगले स्टेप में हम 1/2 को बाहर ही रखेंगे और अंदर के स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे। तो पहले ब्रैकेट के कंटेंट को लिख लेते हैं x1 y1 x1 y2 माइनस x2 y2
प्लस x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x1 ठीक, माइनस। अब देखिए जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस प्रेजेंट होता है तो हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि माइनस अंदर जाने पर सबका साइन अपोजिट कर देगा। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम इन सभी टर्म्स को लिखेंगे लेकिन अपोजिट साइन का। x3y2 क्या है, पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर x3y2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का x3y2। माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस का x2y2, प्लस का x2y2 प्लस x3y3 हम लिखेंगे माइनस का x3y3। माइनस का x2y3 है तो हम लिखेंगे प्लस का x2y3, प्लस का x2y3। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स ध्यान से देखें तो हमें कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। अब वो कौन कौन से टर्म हैं हम उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जिसमें कि 1 1 या 2 2 या 3 3 मिल रहा है वो सभी कैंसिल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें x2y2 माइनस का है तो यहाँ पर ध्यान से देखें x2y2 यहाँ पे प्लस का है, हम इसको काट देंगे मतलब कि ये आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाते हैं। अच्छा x1y1 यहाँ पर है तो x1y1 यहाँ पर भी होगा माइनस का प्लस का, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो गया। और इसी तरह से x3y3 यहाँ पर है तो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, अभी जीरो हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 बाहर ही होगा। पहले हम x1 वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे, फिर हम x2 वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे और फिर हम x3 वाले टर्म्स को साथ में रखेंगे। तो x1y2, इसके बाद हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि इसे हम ले चुके हैं, x1y2 और x1y3 माइनस का x1y3 हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर हम x2 वाले टर्म्स को लेंगे तो x2 का टर्म एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो हम पहले पॉजिटिव वाले लेते हैं, प्लस का x2y3 माइनस का x2y1, यह दोनों ले चुके हैं। अब हम x3 वाले को लेते हैं, प्लस का x3y1 और यहाँ पर है माइनस का x3y2, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखें कि पहले दो टर्म में x1 दोनों के साथ है तो हम x1 को कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिख देंगे y2 माइनस x1 बाहर हो चुका है यहाँ पर दोनों का तो y3, प्लस इसी तरह से इसमें दोनों में x2 है तो हम x2 को बाहर रखेंगे और अंदर बचेगा y3 माइनस y1 एंड यहाँ पर x3 को बाहर रखेंगे तो मिलेगा y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगभग हमें मिल गया है। बस एक चीज़ बाकी है वह ये कि किसी भी शेप का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पर अगर ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं x1 y2 y3 x2, इन सब की वैल्यू जैसे 2 -7 -4 और -3 ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप रखेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। तो इसके लिए क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हम यहाँ पर इन सभी पार्ट को मॉड में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम एक छोटे से ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।